आपके मन में उनके लिए सवाल थे जो आप उनके लिए उनसे जानने की आपकी एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। आप बहुत सैड रहने लग गए थे, आप लोगों से बहुत ही दूरी बना के रखते होंगे। लेकिन अब इस सिचुएशन में आपने एक फ़ैसला लिया भगवान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमेशा की तरह एक यूनिक रीडिंग की तरह आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक और फ्लावर रीडिंग। ये एक वाइट फ्लावर की रीडिंग होने वाली है। वाइट जो फ्लावर्स होती हैं ये एक पीस और एक शांति, एक ट्रांसफॉर्मेशन और अपने आप की जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव ऑरा की ये एक इंडिकेशंस होते हैं। तो इस हिसाब से हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो इमेज, बदली हुई इमेज है, आपका जो ऑरा बदला हुआ है, जो भाव बदले हुए हैं, उसका आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है, ये आपके बदले हुए भाव उन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये देखेंगे हम इन फ्लावर से, और कुछ देखेंगे यूनिवर्स के मैसेज और टैरो आपको इससे क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को स्किप मत करिए, तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर ये यूनिक सी रीडिंग आपको रेजोनेट होगी आपके साथ और आपको पसंद आएगी, नीचे कमेंट में लिखिए क्लेम, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। बड़े से लें एक सांस और मन में लें भगवान का नाम और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी एक छोटे से इस फूल से जो अभी खिलने की कोशिश कर रहा था। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आप पास्ट में आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत सी उम्मीदें आपने लगाई हुई थी और आपके बहुत से सपने थे उनके साथ। थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं की। आपने उनसे आपके बहुत से सवाल हो सकते हैं और आप बहुत सी आपकी ख्वाहिशें थी जो उनके लिए थी। बहुत से आपके मन में उनके लिए सवाल थे जो आप उनसे जानने की कोशिश कर सकते हैं। जब आपने उनकी बहुत ही पास्ट में मिन्नतें की, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि वो आपको ब्लॉक ना करें या आपसे दूरी ना बनाए, लेकिन उन्होंने आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आपकी वर्थ को बिल्कुल भी नहीं समझा और उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। और ऐसा भी हो सकता है उनके पास ऑप्शंस हों और उन्होंने थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी हो सकती है, उनके थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। और इस वजह से अब आपने उनकी इतनी वेट करी, इतनी मिन्नतें की और अब आप इस सिचुएशन से बहुत ही फेड अप हो चुके हैं। इतने तरले मिन्नतें की, आपने बहुत सी रातें रो के गुजारी होंगी और उनकी बहुत वेट की होगी, बहुत तरले मिन्नतें उनकी की होंगी, उनको समझाने की कोशिश की हो सकती है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बाद आप जितना उनसे प्यार महसूस करते हैं उनके लिए और जो आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, इन सारी सिचुएशंस के बाद अब आप थक के, बहुत रो के, बहुत टाइड हो के, बहुत स्ट्रेस लेके, बहुत आपने उनको बहुत स्टॉक करने की कोशिश की हो सकती है, उनकी लाइफ में क्या चलता है, बहुत सी चीज़ करने के बाद, बहुत सी सिचुएशंस, बहुत सी सोल्यूशन ढूंढने के बाद, बहुत कुछ ट्राई करने के बाद, बहुत चीज़ें ट्राई करने के बाद अब आप इस फूल की तरह पूरी तरह से टायर्ड हो चुके हो। अब आप में वो सिचुएशन जो थी पास्ट में, वो बिल्कुल आपका जो आपकी एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। आप बहुत सैड रहने लग गए थे, आप लोगों से बहुत ही दूरी बना के रखते होंगे। लेकिन अब इस सिचुएशन में आपने एक फ़ैसला लिया भगवान से जुड़ने का, एक ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी लाइफ में लाने का। और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपका जो एक ऑरा था पूरी तरह से क्लीन कर दिया, आपको अंदर से शांत कर दिया। इस वाइट कलर के फ्लावर की तरह आपके अंदर बहुत ही पीस आ चुका है, आप अंदर से बहुत ही शांत हो चुके हैं। अब आपको बहुत चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने ये फैसला लिया हो सकता है कि आप अब अपने पार्टनर से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। जैसा वो आपको जैसा वो बिहेव करेंगे वैसा ही आप भी उनके साथ बिहेव करेंगे। जितना वो इस रिलेशन में इन्वेस्ट करेंगे आप भी उतना ही इन्वेस्ट करोगे। आप पहले की तरह उनके लिए रो दोगे नहीं। अब आप अंदर से थोड़ा सा आपको शांति मिल चुकी है और आपकी जो इमेज है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम देखते हैं आपका जो बदली हुई जो इमेज है आपके पार्टनर के ऊपर क्या प्रभाव डाल रही है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और द फूल।
देखिए, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि उन्होंने आपसे ये जो बदली हुई इमेज है, पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया हो सकता है। हाँ, बहुत ही इतना नहीं सोच विचारते थे। आप आगे से मिलते करते थे, आप उनके लिए समय निकालते थे, जितना भी इस रिलेशन में एफर्ट्स डालते थे वो आप डालते थे। आप उनके लिए हमेशा फ्री रहने की कोशिश करते थे। जैसे वो कॉल करते होंगे, पहली कॉल पर ही उनकी आप कॉल अटेंड करते होंगे। आप उनको बहुत ही सीरियस लेते थे, बहुत दिल से अटैचमेंट आप उनसे रखते थे, बहुत ही जुड़ाव महसूस आप उनसे करते थे। तो लेकिन अब आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। देखिए, ये जो आपकी बदली हुई इमेज है वो उनको बहुत ही हैरान कर रही है। उन्होंने ये आपसे एक्सपेक्ट कभी भी नहीं किया था। वो उनका फोकस अब आपके ऊपर रहता है। उन्होंने आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, कुछ चेंज उन्होंने आप में देखे हैं। वो अब इस चीज़ से बिल्कुल हैरान है कि आपने चीज़ क्यों नहीं करते हो पहले की तरह, आप उनको इतना सीरियस क्यों नहीं लेते हो। आप क्या आप उनसे मूव ऑन तो नहीं हो गए, या आप उनसे कोई डिटैच तो नहीं हो गए? क्या आप अब भी आपके मन में क्यूरियोसिटी है उनको जानने के लिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? वो आपके साथ बहुत ही जुड़ाव इन दिनों महसूस करते होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन महसूस करते होंगे, बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड आपसे वो महसूस करते हैं। वो आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। आप इतने चेंज कैसे हो सकते हो, इतना चेंज आप में कैसे आ सकता है? बहुत ही हैरान हो रहे हैं वो इस चीज़ को देख के, और इस चीज़ को देख के, और ये भी वो सोच रहे हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्होंने आपको अंदर से स्ट्रांग बना दिया, अंदर से कठोर बना दिया? ये जो सिचुएशंस है ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उनसे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो ये वो इस चीज़ से बहुत ही हैरान हैं। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर के लिए कार्ड है दी फूल का। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है, अब वो इस किसी स्टकनेस से बाहर निकल आए हैं। फ्यूचर के लिए आपके लिए कोई वो डिसीज़न बनाना चाहते हैं। दी फूल का कार्ड इस चीज़ के लिए इंडिकेशन करा है। डेफिनेटली वो एक डिसीज़न बनाने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। इवन वो एक डिसीज़न अपने मन में बना भी चुके हैं। अब बस बात है, इमोशनली तो वो डिसीज़न ले चुके हैं, लेकिन अब सिचुएशन है, अब बात है एक प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने की। उसके लिए वो बिल्कुल रेडी है। आने वाले समय में वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप उनमें कुछ नोटिस कर सकते हो। आप ये नोटिस कर सकते हो कि उन्होंने आपकी तरफ देख के अपने आप को चेंज किया है। उन्होंने आपसे बहुत ही कुछ सीखा है, और आपको देख के अपने आप में बहुत बड़ा कोई चेंज उन्होंने लाया है। तो अब हम देखते हैं वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। फॉरगिव एंड रिलीज, सोलमेट, मेक द एफर्ट। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और वो चाहते हैं ये जो आप अपना गुस्सा है उसे रिलीज़ कर दें और उन्हें माफ़ कर दें। और वो आपको अपना सोलमेट भी समझते हैं, और उन्हें लगता है ये जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आप उनके सोलमेट हैं। और अब वो आपके लिए कोई एफर्ट लगाना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशन को और आगे बढ़ाने के लिए। वो अब रिस्क लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये चीज़ वो आपको कहना चाहते हैं। अब हम देखिए, पैशन बहुत महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और वो आपके साथ पास्ट की मेमोरीज में बहुत स्टक हैं। वो हार्ट ब्रेक, अब दिल उनका रिसेंटली टूट चुका है, दिल उनका टूट चुका है। लव, प्यार बहुत महसूस करते हैं आपके लिए। वो बहुत से कार्ड निकल रहे हैं। इंटेंस फीलिंग, उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत इंटेंस हो रही है। ग्रोथ, इस रिलेशन में वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। एक कार्ड हम और लेंगे। फॉरगिवनेस, आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यस, आपके मन में अगर इस रिलेशन को लेके कोई सवाल है तो उसका आंसर है यस। वेट करें, थोड़ी सी वेट करें, आंसर्स अपने आप मिलेंगे। आपके पार्टनर अपने आप आपकी तरफ बढ़ेंगे। बिग हैप्पी चेंजेस आपके रिलेशन में, इसमें कोई बहुत ही बड़ा कोई बिग हैप्पी चेंज आने वाला है। आने वाले समय में आप कोई बहुत बड़ा बिग हैप्पी चेंज देखने वाले हो।